मिल गया, लाइए हम निकाल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत जो चतुर्थ प्रश्न है, जिसको सूर्य के पौत्र गार्ग्य ऋषि ने पूछा है पिप्पलाद महर्षि से। और क्या पूछा है कि भगवन एतस्मिन् पुरे कानि स्वपन्ति, कौन इस पुर में सोता है? कानि अस्मिन् जाग्रति, कौन कौन जागता है? कतरः एषा देवः स्वप्नान् पश्यति, कौन वह देव है जो इस स्वप्न को देखता है? कस्य एतत् सुखम भवति, और किसको ये जो सुषुप्ति का सुख है वो किसको होता है? और कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, और सुषुप्ति काल में सब कुछ किसमें सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस तरह कितने प्रश्न हुए हैं जी? ये प्रश्न हुए हैं 5। 4 प्रश्न के, चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न हुए? कानि स्वपन्ति 1, कानि जागृति 2, कतरा एष देवा स्वप्नान् पश्यति 3, कस्य एतत् सुखम भवति 4, और कस्मिन्नो सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। तो ये 5 प्रश्न किए हैं। और इन 5 प्रश्नों में अब तक क्या किया है जी? तो कितनों का उत्तर दे चुके हैं? तो 2 का तो उत्तर दे चुके हैं। फिर देख लीजिए, तो दृष्टांत दिया था यथा गार्ग्य मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडला एकी भवन्ति तः पुनः पुनरुदयतः परचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकी भवति।
तेन तर्ह्येषा पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न विवदते न दत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितित्याचक्षते। हे गार्ग्य, देखो जैसे अर्कस्या अस्तम गच्छता, जब सूर्य अस्त की ओर जाते हैं तो संपूर्ण मरीचयः क्या होती है, एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति, उसी तेजो मंडल रूप सूर्य में एक रूप हो जाती है। और पुनः पुनः उदयतः परचरन्त्येवं, वहीं से उदित होकर के पुनः पुनः फिर क्या होती है, फैल जाती है। ऐसे ही ये संपूर्ण इंद्रिया सुषुप्ति काल में और स्वप्न काल में भी जागृत से जब क्या होती है, सिमटती है, हटती है, तो क्या होती है, जो सब और बिखरी हुई है किरणें इंद्रिया, ये सब के सब सिमट करके परे देवे मनसी एकी भवती, जो परम देव मन है सबके सब उसमें ही क्या हो जाती है, एक ही भूत हो जाती है, एक रूप हो जाती है, अलग अलग नहीं रहता है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के क्या हो जाती है, एक हो जाता है, एक ही जल राशि है। वहां पर गंगा जी का जल, यमुना जी का जल ऐसा नहीं होता है। वैसे इसी कारण से फिर ये क्या होता है, सारी इंद्रियां, आंखें वहीं मन में चली गई हैं, कान भी चले गए, घ्राण इंद्रिय भी, रसन इंद्रिय भी, सबके सब कहाँ एक ही भूत हो गए हैं मन में। इस कारण से ना शृणोति, सुनता नहीं है, अरे सुनाई नहीं दिया क्या जी, मैं सोया हुआ था, हैं? ना पश्यति, देखता भी नहीं है, ना जिघ्रति, और ना सूंघता है, ना रस का ग्रहण करता है, ना स्पर्श ही करता है, ना बोलता ही है, और ना कुछ ग्रहण करता है, ना कुछ आनंद का ही अनुभव करता है, ना कुछ त्यागता ही है, न कोई चेष्टा ही करता है। स्वपिति इति इत्याचक्षते, क्या कहते हैं, सोया हुआ है, क्या बोल देते हैं, सोया हुआ है। तो इस तरह तो ये उत्तर दे दिया है भगवान, कानी स्वपंती, कौन सोता है, ये उत्तर दे दिया है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, कानी जागृति, क्या पूछा है, तो उसका उत्तर तृतीय मंत्र के द्वारा दे रहे हैं। प्राणग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति, गाहरपत्यो हवा एषोपानो व्यानो अन्वहार्य पचनो, यद्गाहरपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः। प्राणग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति, कौन जागता रहता है, प्राण अग्नि, कौन जागता है, प्राण अग्नि जागते रहते हैं। इसीलिए क्या है, ये सबका सब मंगल रूप शिव रूप बना हुआ है। यदि प्राण अग्नि नष्ट हो जाए तो सब हो जाता है, क्या हो जाता है। और अग्नि की रक्षा का बड़ा वो रहा है, क्यों भगवान, क्योंकि सब कुछ तो अग्नि से ही है। और आयुर्वेद में भी कहते हैं कि अग्नि की रक्षा करनी चाहिए किसी भी तरह से, ये न केन प्रकारेण। वैसे शरीर में जो है 13 प्रकार की अग्नि मानी गई है ना, लेकिन उनमें जो प्रधान अग्नि है वो क्या है, जठरा अग्नि, मुख्य पेट में। तो ये कहा जाता है कैसे भी करके अपनी अग्नि की रक्षा करो। अब खाओ पियो फ्रिज का पानी, अग्नि की रक्षा होगी या मरेगी, खाओ आइसक्रीम, लो बढ़िया, लो मौज। तो क्या कर रहे हैं, स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं, आओ जल्दी से, हम जीना नहीं चाह रहे, है ना। ठंडी चीज आप कुछ भी डालेंगे तो अग्नि का क्या करती है, नाश, और अग्नि का नाश और सब नाश। चित्र सारी बीमारियों का केवल कारण केवल मंद अग्नि। वाया भी है ना, आयुर्वेद में बोलते हैं कि सर्वस्य रोगस्य मूलम मंदाग्नयो, भूल रहा हूं मैं, मंदाग्नयो भवंती, ऐसे करके बोला गया है। जितने भी रोग है सब मंदाग्नि से, है ना। अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा, अग्नि यदि यहाँ पृथ्वी पर ना होवे, यदि ताप ना होवे तो हम जी पाएंगे क्या,
हैं? हमारे शरीर रह पाएंगे क्या? ऊपर देखो माइनस में है टेम्परेचर, रह पाएंगे हमारे शरीर? दूसरा, अग्नि की बड़ी रक्षा करते थे ऋषि लोग, क्योंकि अग्नि तो आपने देखा होगा आजकल तो माचिस की उसमें मिल जाती है, पहले तो अग्नि को राख से क्या करते थे? ढक करके रखते थे, है ना। और आचार्य अपने शिष्य को आदेश दे करके जाता था अग्नि की सेवा करना, अग्नि की रक्षा, सेवा करना, रक्षा करना। इसलिए दोनों समय उसमें क्या है, आहुति आदि डाली जाती थी अग्नि में, धुने का वो, क्योंकि अग्नि से सब कुछ था। एक तो क्या भोजन पकेगा अग्नि में, दूसरा यज्ञ याग आदि जो भी वैदिक कर्म होंगे वो भी अग्नि में, तीसरा अग्नि जलेगी तो जीव जंतु सब क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, है ना। तो इस कारण से सब धुने की परंपरा क्यों चली है कि अग्नि की रक्षा होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह है अग्नि का बड़ा महत्व है, चाहे वो आप लीजिए अधिभूत में लीजिए या अध्यात्म में लीजिए, किसका महत्व है। इसलिए यहाँ पर बोल भी दिया है, देखो प्राण अग्नया एव एतस्मिन्, पूरे जागृति। ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, हम इतनी व्याख्या कर चुके हैं ना, हैं? इतना व्याख्या कर करके फिर वापस उसी पर, तो जल्दी से बढ़ेंगे आगे। तो गाहरपत्य 3 प्रकार की जो अग्नि बताई है, एक गाहरपत्य अग्नि बताई है, एक अन्वहार्य पचना अग्नि बताई है, और एक आहवनीय अग्नि बताई है। तो ये रूपक बना करके क्या दिखा दिया है, तो ये अग्निहोत्र बता दिया है। तो अग्निहोत्र में गाहरपत्य अग्नि किसको बताया था? अपान को। अपान क्या है? गाहरपत्य अग्नि है। और ये जो व्यान है ये अन्वहार्य पचनाग्नि है ना। और ये जो प्राण है यही क्या है? आहवनीय अग्नि है, जिसमें क्या किया जाए? आहुति दी जाती है। तो इस तरह प्राण अग्नि ही जागते हैं। मुख्य बात क्या बताई है? कौन जागते रहते हैं इस पूर्व में? जब सब कुछ सो जाते हैं प्राण चलते रहते, प्राण जगे रहते हैं, बाकी सबके सब सो गए। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय प्रश्न का उत्तर। अब फिर तीसरा प्रश्न भी बताया था, लेकिन अभी इसी की व्याख्या कर रहे हैं चतुर्थ मंत्र के द्वारा। तीसरा प्रश्न नहीं बता रहे, दूसरे प्रश्न को ही थोड़ा सा और बता रहे। यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समं नयतीति स समानः मनोहवाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमानम् अहरहर ब्रह्म गमयति। क्या बता रहे? यद उच्छ्वास निश्वासौ, जो श्वास लेना और छोड़ना है एतौ आहुति, ये जो आहुति है, ये आहुति रूप क्या है? श्वास लेना और छोड़ना, ये क्या है? आहुति। इन आहुति को समम नयति इति समाना, समान रूप से पूरे शरीर में जो फैलाता है ना, बांट देता है, लेकर के जाता है, उसको क्या बोलते हैं? समान। वो कहाँ है? नाभि में ना। अपान बता दिया है, अपान को क्या बोला है? गाहरपत्य अग्नि बोला है। ठीक है, व्यान को अन्वहार्य पचना अग्नि बोला है, और मुख्य प्राण को क्या बोला है? आहवनीय। ठीक, 3 हो गए, चौथा आएगा समान, और फिर एक रह जाएगा उदान। 5 प्राण है ना। तो यहां पर क्या क्या बता दिया है? अपान को क्या बताया है? गाहरपत्य अग्नि। व्यान को बताया अन्वहार्य पचना अग्नि, और मुख्य प्राण को क्या बताया है? आहवनीय अग्नि। ठीक है, और अब जो आहुति श्वास प्रश्वास जो है, ये क्या है? आहुति है आहवनीय अग्नि के लिए। तो इन आहवनीय अग्नि को, तो इन को समान रूप से जो लेकर के जाता है संपूर्ण पूर्व में, तो उसको क्या बोलते हैं? समान। मनोहवाव यजमान, मन ही यजमान है। मन रूपी क्या है? यजमान है। सारा कुछ अनुभव किसको? सब कुछ किसको मिलता है? सारा अनुभव, सारा सुख दुख, सारा स्वाद, सारा कष्ट किसको मिलता है? मन को ही मिलता है। मन को मिलता है। तो जो भी अग्निहोत्र में
अग्निहोत्र करेंगे उसके द्वारा जो अदृष्ट पुण्य होता है वो सब फल किसको मिलता है? बाकी सबको तो यथा योग्य यजमान दक्षिणादि दे करके सबको क्या कर देता है? संतुष्ट करता है। सबके द्वारा सबके उपकार जो है उसको दक्षिणादि दे करके यथा योग्य सेवा आदि करके उनके ऋण से मुक्त हो जाता है ना। तो मन रूपी यजमान है इष्ट फलम एव उदानः। कल बोला था ना, जो ये यज्ञ हमने किया, ये जो क्या हो रहा है अग्निहोत्र, इसमें जो उदान है ना वही क्या है? इष्ट फल है। मतलब वो डकार आती रहती है, कुछ खा लेते हैं गड़बड़, तो इसका मतलब क्या है? उसका अग्निहोत्र ठीक से नहीं हुआ है, ठीक से पचा नहीं है ना भोजन, बहुत जल्दी जल्दी किया होगा। भोजन को सम्मान दे करके ध्यान पूर्वक नहीं किया है, तो इसलिए क्या आती है? ये डकारे आना, खट्टी खट्टी डकारे आना है, ये सब उदान का काम है ना। ये तो उदान वायु एक तरह से क्या हो गई है? उसकी प्रकुपित तो हो गई है ना। तो इस कारण से कहीं की अपान वायु कमजोर पड़ती है तो क्या होता है? गोला घूमता रहता है पेट में। तो अपान वायु क्या है? अपान वायु बैलेंस नहीं बना हुआ ना। प्राण और अपान नीचे को खींचते हैं, समान मध्य में है, तो बैलेंस नहीं बना। और ये गैस बनी ही क्यों? तो वो क्योंकि अग्निमंद है इसलिए गैस बनी है। और वो गैस जो ऊपर चढ़ती है या घूमती रहती है वो इसलिए क्योंकि अपान वायु कमजोर हो गई है ना। इस तरह से तो इष्ट फल ही उदान ही इष्ट फल है। तो बताएंगे कैसे? ईशा एनम यजमानम आहा आहा ब्रह्म गमयति। रोज रोज ये जो उदान है ना क्या करता है? इस मन रूपी यजमान को ब्रह्म के पास लेकर के जाता है। रोज रोज सुसुप्ति में कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्म के पास। आहार प्रजा गच्छन्ति ब्रह्मलोकम न विन्दति। रोज रोज प्रजा कहाँ जाती है? परमात्मा के पास जाती है, ब्रह्म के पास जाती है, लेकिन फिर भी ब्रह्मलोकम न विन्दति, ब्रह्मलोक को प्राप्त। कारण क्या है? आवरण का, अज्ञान का आवरण है, पर्दा पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? अब पर्दा पड़ा हो, सब कुछ यहाँ होते हुए भी दिखता है क्या? हम कहाँ है कहाँ नहीं, यदि पर्दे में हो तो दिख रहा है ना, तो इसलिए कहते हैं ऋषिकेश में नहीं। तो वैसे ही रोज जाता तो है। दृष्टांत हमने कई बार दिया है कि कोई व्यक्ति ऋषिकेश जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, गंगा स्नान आदि करना चाहता है, बहुत समय से इच्छा थी, आंखों पर पट्टी बांध करके कुछ लोग उसको ले आए, पूरा ऋषिकेश घुमाया, त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सब जगह घुमाया। अब उसको ये पता ही नहीं है कि मैं ऋषिकेश आया, जबकि है कहाँ वो? ऋषिकेश में, लेकिन उसको नहीं पता है ना। तो वैसे ही हम जाते तो रोज ही है ब्रह्म के पास, ठीक है, लेकिन क्या है? अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। उस अज्ञान आवरण को इस ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तो फिर क्या अनुभव करता है? ये अनुभव करता है कि मैं तो ब्रह्म रूप हूँ। फिर क्या अनुभव करता है? कि मैं आत्मा चेतन साक्षी क्या हूँ? ब्रह्म रूप। तो फिर ये अनुभव करता है कि मैं तो ब्रह्म के पास जाना कहाँ, ब्रह्म रूप ही हूँ, व्यापक रूप है। तो इस प्रकार अनुभव कर लेता है ज्ञान के द्वारा। जब अज्ञान रूपी जो आवरण है, पर्दा है, वो हट जाता है ना। तो देखो इसी को कह रहे हैं कि ये उदान जो इष्ट फल है अग्निहोत्र के द्वारा, ये मन रूपी यजमान को रोज रोज ब्रह्म के पास ले जाता है, ब्रह्म गमयति। ठीक है, तो ये चतुर्थ मंत्र हो गया है। तो तीसरा प्रश्न क्या था? चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत कतरः एष देवः स्वप्नान् पश्यति, इसका पंचम मंत्र के द्वारा उत्तर दे रहे हैं।
हाँ जी, समझ आ गया सेठ जी? जी। 2 प्रश्न कौन कौन से थे? कानी स्वपंती कानी जागृति। कौन कौन सोते हैं, कौन कौन जागते हैं। तो बतला दिया था कि ये संपूर्ण इंद्रिया रूप रश्मिया सबकी सब परम देव मन में क्या होती है, सुसुप्ति काल में एक ही भूत हो जाती है। तो मतलब सब सो जाती है। फिर जागता कौन है? तो प्राण अग्नयः एव एतस्मिन् पूरे जागृति। प्राण अग्नि ही इस पूर्व में केवल जागते हैं। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, इस चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत तृतीय प्रश्न क्या था? कतरः एष देवः स्वप्नान् पश्यति। कौन वह देव है जो इस स्वप्न को देखता है? तो उसका उत्तर पंचम मंत्र के द्वारा दे रहे हैं। अत्रैषा देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति, यदृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थम् अनुशृणोति, देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं च दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं च अनुभूतं च अनुभूतं च सच्चा सच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। तो देखो, अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति। यह जो देव है ना, कौन देव? मन रूपी देव। कौन देव? देव बताया था ना, द्योतनाद देवः। क्या बताया था? जो दूसरों को क्या करता है? प्रकाशित करता है। उसको भी क्या बोलते हैं? दीप्तिमत्वाद देवः, द्योतनाद देवः, दानाद देवः। जो देता है वो भी क्या है? देव है। दानाद देव। दीप्तिमत्वाद देवः, जो दीप्ति वाला है, प्रकाश रूप है, जो प्रकाश पुंज, वो भी क्या है? द्योतनाद देवः, जो चमक रहा है, दूसरों को प्रकाशित करता है, वो भी क्या है? वो भी देव है। तो इस कारण से मन क्या करता है? संपूर्ण जो विषय है इनको प्रकाशित कौन करता है? मन प्रकाशित करता है ना। इंद्रियों को भी कौन प्रकाशित कर रहा है? मन से जान रहे हैं ना। शरीर में पीड़ा आदि को भी, भूख प्यास आदि को भी, कम दिखना ज्यादा दिखना, कम सुनना ज्यादा सुनना, नहीं सुनना, इसको भी कौन जानता है? मन से जान रहे हैं ना। तो परम देव कौन हुआ? प्रकाशित कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो यह जो देव है स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्न में क्या करता है? अपनी महिमा को अनुभव करता है। बताएंगे आगे, सब आगे बता ही रहे हैं यहाँ पर। यद दृष्टम अदृष्टम, यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, जो देखा हुआ है उनको ही क्या करता है? देखता है। अनुपश्य, श्रुतम श्रुतमेवार्थम अनुशृणोति, जो सुना हुआ है उसको ही स्वप्न में सुनता है। स्वप्न में जो देखा हुआ है जागृत में, उनको ही क्या करता है? स्वप्न में देखता है। जो सुना हुआ है उसको ही स्वप्न में सुनता है। देश दिगंतरश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, देश दिगंतरों में जो जो अनुभव किया है वो सब का सब वापस स्वप्न में क्या करता है? वहां गए थे हम उन संत के पास, जागृत में गए थे, फिर वैसे ही स्वप्न में पहुंच गए। जैसे संस्कार प्रबल होते जाते चित्त में, वैसे ही स्वप्न में क्या होते हैं? वो संस्कार क्या हो जाते? उदार हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जो रिकॉर्डिंग की है वही प्ले हो जाती है, नहीं होती है? कौन सी प्ले होती है? जो रिकॉर्डिंग की हुई है, कुछ पहली रिकॉर्डिंग है। चित्त उसी को बोलते संस्काराशय। चित्त को क्या बोलते हैं? जन्म जन्मांतरों के संस्कार जिसमें पड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? चित्त, है ना। जन्म जन्मांतरों के हैं, जो अभी आपके सम्मुख प्रकट नहीं है, क्योंकि वो अभी उतने स्थूल नहीं हुए हैं। लेकिन वो भी निकल निकल करके आएंगे बारी बारी से। पहले स्थूल वाले हटेंगे तो फिर क्या निकलेंगे? सूक्ष्म सूक्ष्म निकलते हैं, है ना। और उन सबको क्या करना है? सबको निकालना ही, सबको क्या करना है?
जैसे वो बताते ना स्वामी राम कृष्ण परमहंस क्या कहते थे, घड़ा है और घड़ा मान लीजिए घड़े का मुख बहुत छोटा है तो उसमें हाथ डाल करके निकाला नहीं जा सकता, और उसमें क्या है, कूड़ा कचरा है, उसमें क्या है, उसमें तिनके बिनके पड़े हुए, भूसा भरा हुआ है, तो पानी डालते रहो। क्या करो, पानी डालते रहेंगे तो वो अंदर से क्या आते रहेंगे, निकल निकल करके बाहर आते रहेंगे। वैसी अच्छे विचार, अच्छी संगति, अच्छा ग्रंथ, स्वाध्याय, चिंतन, ये सब डालते रहो तो जो कूड़ा कचरा है वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा सबका सब। डालते रहे अच्छे और ज्ञान रूपी अंत अग्नि में बाद में जो कुछ बचा होगा वो ज्ञान रूपी अग्नि में क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा संपूर्ण कर्म क्या हो जाएंगे, भस्मसात हो जाएंगे, है ना। क्रियमाण बनेंगे नहीं, प्रारब्ध भोग लिया जाएगा, बच गए क्या, संचित भस्मीभूत हो गया, और संचित क्या हो जाएंगे, ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाएंगे। समझ आया। तो इन कर्मों के जाल से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। इतना सहज नहीं है। जो कर्म और विविध उपासनाओं के द्वारा इन कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकता, है ना, उन कर्मों की जकड़न, जाल जंजाल से मुक्त होने का साधन, समझ आ रहे हैं क्या, ये ज्ञान ही है ना। तो देखो, जो देखा है दिग दिगंतरों में, उनको ही स्वप्न में क्या करता है, देखता है। दृष्टम चा जो देखे हुए नहीं देखे हुए ऐसे भी देख लेता है। श्रुतम चा सुने हुए है, जो नहीं सुने हुए उनको भी। अनुभूतम चा अननुभूतम चा जो अनुभूत है और जो अनुभूत नहीं है उनको भी। सच्चा असच्चा, सत को भी देखता है और असत को भी देखता है। सत माने जो कार्य है और असत जो कारण है, दोनों को ही क्या करता है, देख लेता है। स्वप्न में सर्वम पश्यति सर्वः पश्यति, सब कुछ देखता है और सर्वः पश्यति, सर्वरूप होकर के देखता है ना। तो इस प्रकार क्या बता दिया है, मन रूपी देव ही जो स्वप्न में महिमा को पूछा था ना, कतरा एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवती। कौन वह देव है जो स्वप्न में इस सारी महिमा को अनुभव करता है, तो उत्तर दे दिया है मन रूपी देव। और महिमा भी सारी इसी की है, क्योंकि जागृत में देखे सुने सूंघे आए गए उन सबको ही ये स्वप्न में अनुभव करता है। ठीक है, जो अनुभव किए हुए, जो नहीं किए हुए उनको भी करता है, क्योंकि वर्तमान में हमें ऐसा लगता है कि नहीं किए हुए, लेकिन वो भी कभी ना कभी अनुभव किए हुए, है ना। स्मरण नहीं है, जन्म जन्मांतरों में जो जो अनुभव किया है वो सब स्मरण नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में तो सब पड़ा रहता है ना, उसमें सब पड़ा हुआ। अच्छा जी, तो ये पंचम मंत्र भी हो गया था और इसका भाष्य भी हम लोग देख चुके थे, इसलिए अब नहीं देखेंगे, लंबा भाष्य है। अब छठा मंत्र ये भी हो गया है, लेकिन ये भी देख लीजिए तो कैसे कैसे ये देखता है सुषुप्त। अब सुषुप्ति में कैसे जाता है। चौथा प्रश्न का के अंतर्गत चतुर्थ प्रश्न क्या था, कस्य एतत् सुखम भवति। हाँ जी, चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 5 प्रश्न है ना चौथे के अंदर। तो अब चतुर्थ प्रश्न कौन सा था, कस्य एतत् सुखम भवति। वो जो सुसुप्ति में जो सुख है ना, जो जगने के बाद क्या कहता है, मैं बहुत सुख से सोया, अहम सुखम अपस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता कब बारिश आई, कब समय बीत गया, कब हवा चली, मुझे कब मच्छर काट गया, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। बोलता है ना जगने के बाद।
तो जो पूछा है कौन उस सुख को अनुभव करता है, किसको वो सुख होता है, तो छठे मंत्र के द्वारा उसका उत्तर दे रहे हैं। स यदा तेजसा विभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान् न पश्यति अथा तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति। स यदा तेजसा विभूता भवति, वह जो ये मन रूपी देव है ना, जब तेजसा विभूता भवति, आप लोग के डॉक्टर की भाषा में क्या बोलेंगे कि व्यक्ति खाए पिएगा उसके बाद नींद आती है, खा पी करके क्या आती है, हाँ नींद आती है नहीं आती। तो डॉक्टरी भाषा में कहेंगे कि बीपी बढ़ता है। डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे कि आप कुछ खाते पीते उससे क्या होता है, बीपी बढ़ता है, और इस कारण से वो आपके मस्तिष्क को भारी करता है और क्या आने लग जाती है, नींद आने लगती है। आयुर्वेद वालों से पूछोगे तो क्या कहेंगे आयुर्वेद वाले, हैं कि आपने भोजन किया है तो उससे पित्त बढ़ता है, हैं? पित्त का क्या होता है, शरीर में प्रभाव ज्यादा होता है और उसके कारण से शरीर गर्म होता है, तो फिर क्या आती है, इसलिए नींद आने लगती है, भारी होने लगता है, नहीं भारी होने लगता है। पहले तो हमारे साथ ऐसा होता था दोपहर में कि भोजन करते करते क्या आने लगती थी, हाँ करते करते ही ऐसा होता था, क्योंकि वो क्या करते हैं, मस्तिष्क को प्रेस करते हैं ना, एक तरह से फोर्स करते हैं, जो पित्त बढ़ जाता है। तो उसी के हिसाब से यहां पर कह रहे स यदा तेजसा विभूता भवति, ये जो मन रूपी देव है, जब ये क्या होता है, तेजसा विभूता, पित्त जो शरीर का तेज है उस तेज के द्वारा जब ये ढका जाता है, अभी भूता भवती माने उसमें तेज उसको व्याप्त करता है। अत्रैष देवः स्वप्ना न पश्यति, फिर यह जो मन रूपी देव है ये स्वप्न को नहीं देखता है। अथा तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, तो फिर क्या करता है, ये मन रूपी देव इस शरीर में क्या होता है, जा करके सो जाता है ना। ये तेजस किसको ले रहा है यहाँ पे, तेजसा ये उदान को ही लेंगे। नाड़ी देखो दिया भी है, पित्ताख्येना, देखिए यहाँ देखिए, यस्मिन् काले सोरेणा पित्ताख्येना तेजसा नाड़ी सयेना सर्वतो अभिभूतो भवति तिरस्कृत वासना द्वारो भवति तदा सह कर्णै मनसो रश्मया हृदय उपसंहृता भवन्ति। पूरी व्याख्या दे दी है, हमने भाष्य पढ़ दिया था ना, इसका पढ़ दिया था। देखो सोरेणा जो सूर्य के, पित्ताख्येना इसलिए बोलते हैं कौन सी कैसी करवट सोनी चाहिए, बाएं करवट, जिससे क्या चले, सूर्य नाड़ी चले, क्या चले, बाएं से, हाँ यूं लेटेंगे ना बायां, ये बायां नीचे होना चाहिए तभी तो क्या चलेगा, नाड़ी दाहिनी तरफ आएगी ना, हाँ ये दाहिनी नाड़ी चलेगी ऊपर। तो जो दाहिनी नाड़ी है क्या है, सूर्य नाड़ी है। इसे शरीर सोने में गर्म भी हो जाता है, नहीं हो जाता है, उठते इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हैं बहुत से लोग ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और फिर उनको क्या तो वात की बीमारी हो जाती है शरीर आदि में। उस क्या बोलते हैं उसको, जो शरीर कांपने लगता है, भूल गए बीमारी का नाम, अल्माइजर नहीं, अल्माइजर नहीं, नहीं भूल गए, बड़ा नाम बोलते रहते हैं उसको, हाँ मतलब पार्किंसन, हाँ। तो पार्किंसन बीमारी हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो लोग सुबह उठते ही तांबे का लोटा रखा हुआ है, उठते ही क्या किया, पानी पी लेंगे, हैं उठते ही थोड़ा शांति करो। और पानी पीने का तरीका भी होता है, बैठ करके मुंह में पानी भरिए, उसको मुंह में ही गर्म हो जाना चाहिए, ठीक है, तब नीचे उतारिए। अब सीधा सीधा गर्म शरीर था और ठंडा, और एसी में सोते हैं और फिर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल हो गया जी और बीपी हो गया जी और हार्ट अटैक हो गया जी। अरे सर्दी रात को सोते, आप दिन में एसी में बैठो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोते समय शरीर गर्म होना चाहिए।
सोते समय उल्टे उल्टे काम करते हैं और फिर कहते हैं बीमार हो गए। तो एसी में सोएंगे तो फिर हार्ट अटैक नहीं होएगा। सोते सोते रह गए जी, साइलेंट अटैक बोल देते उसको। संसार में तो ठीक उल्टे है, दिन भर चाहे भले गर्मी लगे, सोते समय खूब ठंडी। हाँ, तो वही तो गड़बड़ है। तो फिर आजकल बोलते हैं ना, क्या बोल देते हैं, साइलेंट अटैक, सोते सोते रह गए। होता है ना ऐसे। और बहुत से लोगों को क्या होता है, सुबह उठेंगे, लघु शंका आदि जाके करेंगे, लघु शंका करके आएंगे और तुरंत वो साइलेंट अटैक हो जाएगा। बहुत लोगों को ऐसे भी हो जाता है ना। तो ऐसे ही है, विचित्र है। जिसका जितने दिन का दाना पानी है वो क्या कहे। चलिए, तो जो पित्ताख्य है ना, नाड़ी में तेजसा नाड़ी संयन है। क्योंकि क्या बताया है, पहले आपको स्थान भी बताए थे। जागृत काल में कहाँ माना जाता है, दक्षिण नेत्र में। पुरुष का जो वास है वो कहाँ माना जाता है, जागृत काल में, दक्षिण नेत्र में। और स्वप्न कहाँ देखता है, हिता नाम की नाड़ी में। और सोता कहाँ है, पुरी तत् नाम की नाड़ी में। समझ आई बात? ठीक है। जागृत में, क्योंकि फिर देखेंगे तभी तो विचार, खोपड़ी भी तभी चलती है ना, नहीं चलती है। पहले देखते हैं तो फिर क्या चलेगी, खोपड़ी भी चलती है। तो दक्षिण नेत्र में माना गया है। और स्वप्न देखता कहाँ है, हिता नाम की नाड़ी। हिता नाम की नाड़ी बोलते जो बाल है ना, बाल के 100वें हिस्से के बराबर है। इतनी सूक्ष्म जगह पर कितना विशाल संसार देखता है। इतनी, आप सोचो, बाल और उसका भी 100वां हिस्सा, उतनी सूक्ष्म है। नहीं, 100वां इतने सूक्ष्म स्थान पर क्या देखता है, स्वप्न रूपी इतना विशाल जगत को देखता है। अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ लोग पूछते हैं, इसमें विचार किया गया विचार सागर में और भी ग्रंथों में, देखा जाए तो सपना फिर भी सच्चा है, जागृत तो बिल्कुल ही झूठा है। क्योंकि कम से कम चलो इतनी सी जगह सही, जगह तो है, जगत कहाँ भास रहा है जहां जगह ही नहीं है। देश काल का लेस न जामे, सर्व जगत उपजत है तामे। जिस परमात्मा में ना कोई देश ना कोई काल, और उसमें क्या है, संसार दिख रहा है, तो इससे ज्यादा झूठा कुछ हो सकता है? सपना फिर भी थोड़ा बहुत सच्चा मान लेंगे, चलो ठीक है, इतनी सी जगह पर दिख रहा है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो कल्पित है। लेकिन उत्तर देने के लिए बात है तो सब कल्पित, लेकिन उत्तर देने के लिए बात है ना भगवान। वो तो कल्पित दृष्टि देखेंगे तो वाय में तो और बड़ा लंबा चौड़ा है, तो समझाना तो पड़ेगा। लेकिन परमात्मा में तो देश काल, ये जगत किस में भास रहा है? दुख तो यही कहता है ना कि दिखाई दे रहा है इसलिए मिथ्या है। हाँ जी, चूंकि स्वप्न मिथ्या है, दिखाई दे रहा है मिथ्या है, हाँ, इसलिए जगत भी दिखाई, इसलिए जगत वो भी मिथ्या, वो दृष्टांत बनाया। लेकिन यहाँ पर एक यूं भी व्यंग कर सकते हैं ना, कि जिस परमात्मा तो देश काल है ही नहीं, उसमें क्या भास रहा है, जगत भास रहा है ना। तो इससे ज्यादा झूठा कुछ हो सकता है? कम से कम ये मन रूपी देव हिता नाम की नाड़ी में संसार को देख, लोग कहना कि नहीं बिल्कुल झूठा है, तो यदि वो झूठा है तो ये कौन सा सच्चा है? तो बिल्कुल ही झूठा है, ये बिल्कुल ही झूठा है, वो बात बतानी। ठीक है। तो हिता नाम की नाड़ी में क्या देखता है, ये स्वप्न देखता है, और पुरी तत् नाम की नाड़ी में जाकर के सो जाता है। अच्छा, ये भी बताए, देखो स्वप्न कब देखता है, या तो जब सोने जा रहा हो तब स्वप्न देखेगा, या सो करके वापस लौट रहा हो तब स्वप्न देखेगा। क्यों? क्योंकि बीच में पड़ती है वो हिता नाम की नाड़ी। ठीक है ना। क्या बताया था इसको? इसको क्या बताया था? ये है आपका कारखाना, एक तो है कारखाना, ये है ऑफिस। ठीक है ना। ये तो क्या है, ये जागृत संसार तो क्या है, कारखाना है, मशीन चल रही है। ठीक है ना। और फिर वापस कहाँ आकर के बैठ जाता है व्यक्ति, ऑफिस में। तो ऑफिस कहाँ है, ये हिता नाम की नाड़ी, ये क्या है, ऑफिस। और घर का, घर आके क्या करता है, जितना काम कर रहा है सबकी समीक्षा करता है, सो जाता है। घर आकर के क्या करता है, तो ये हिता नाम की नाड़ी क्या है, ये तो है घर, और ये ऑफिस बीच में पड़ता है।
वहां कारखाना, बीच में ऑफिस, फिर क्या है घर, फिर वापस जाएगा तो घर से निकलेगा तो कहाँ आएगा, ऑफिस में, और फिर कारखाने में। इसलिए बीच में पड़ता है ना ऑफिस। तो इसलिए सपना कहाँ देखता है, या तो आते हुए देखता है या जाते हुए देखता है। नहीं ऐसे दिखता है, नहीं दिखता है, सोने जा रहे हो तुरंत सपना दिख जाएगा, या फिर नींद पूरी हो गई है और उठने जा रहे हो तब स्वप्न दिख जाएगा। कहता है प्रति योनि प्रति न्यायम आद्रवती। हाँ जी, प्रत्येक मतलब जिस मार्ग से गया है, हाँ, जिन जिन स्थानों से गया है, वापस उन्हीं वापस में उन्हीं स्थानों से वापस आता है। प्रति योनि प्रति न्यायम आद्रवती। हाँ जी, हाँ जी, जिन जिन से गया है उनसे ही वापस, उसी क्रम से वापस लौटता है। तो वैसे ही समझ आया। तो देख लीजिए, इस तरह एष देवः स्वप्नान् न पश्यति यदा तेजसः अभिभूतः भवति। जब ये मन रूपी देव पित्ताख्येना, बता दें, नाड़ी सयेना, नाड़ी में स्थित जो पित्ताख्य तेज के द्वारा अभिभूत होता है, तब ये मन रूपी देव स्वप्न नहीं देखता है। तो क्या होता है, स्वपिति इति आचक्षते, सो जाता है। और एतत् सुखम भवति, तब क्या होता है, उसको ये सुख होता है। ये सुख किसको होता है, मन तो सो गया, तो मन को होता है क्या। तो ये जो सुख है, ये सुख किसके द्वारा भाष्य, साक्षी भाष्य, किसके द्वारा भाष्य है। जगने के बाद तो आपका मन कहो या अंतःकरण उसको बोलता है, अन्यथा ये तो क्या हो गया, ये तो सो चुका है। लेकिन कौन नहीं सोया है, साक्षी। तीनों अवस्थाओं में जो तमाशा देख रहा है, मन बुद्धि की भाग दौड़ को, इंद्रियों की भाग दौड़ को जागृत में भी देखता है, स्वप्न में भी मन के द्वारा रची हुई सारी रचना को, उसमें होने वाले उसके सुख दुख को भी जो साक्षी रूप से प्रकाशित कर रहा है, जानता है। और स्वप्न में जब ये मन क्या हो गया, सो गया है, और पूरा का पूरा क्या है, अज्ञान है, तमोगुण है, उसको भी, और जो उसमें क्या है, सुख है, उसको भी जो प्रकाशित करता है वो कौन है, साक्षी। मन नहीं है वहां पर आपका, वो तो सो गया है ना। इंद्रिया मन में सो गई है, और मन किस में सो गया है, अविद्या में, अज्ञान में लीन हो गया, तमोगुण में लीन हो गया है ना। इसलिए कहता है कुछ पता नहीं लगा। समझ आई बात। तो इस तरह है ये बतला दिया छठा मंत्र। तो ये कहानी अब तक हुई हमारी पहले की, 3 महीने पहले की कहानी हो गई। अब नया प्रसंग पढ़े 7वां मंत्र से। अब देखिए, स यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं परा आत्मनि संप्रतिष्ठते। सः यदा यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। विच्छेद होकर के स्वामी जी परे हो जाएगा, जो पर है ना तो वो परे हो जाएगा, परे आत्मनि। तो ये देखना पड़ता है व्याकरण के अनुसार। परह आत्मनि भी हो सकता है, लेकिन परह के द्वारा अर्थ गलत बैठेगा। परे माने उस परम ब्रह्म में। आत्मनि नहीं होता तब हो जाता है परात्मा। हाँ, तब देखना पड़ता है क्या, कहीं जगह परह लगाएंगे, कहीं जगह परो लगाएंगे, तो देखना पड़ता है। तो अब जैसे आत्मनि ये भी सप्तमी है, तो परे का भी वो सप्तमी बनेगा। एक तो उस कारण से, दूसरा दिखाना ही है पर ब्रह्म में, तो में दिखाना है, तो में किस में आएगा, सप्तमी में। सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में पर शब्द का क्या बनेगा, रामे, तो वैसे ही परे बन जाएगा। ठीक है, तो परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो देखो
हे सौम्या। जैसे आत्मनि भी तो सप्तमी है ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर पर आत्मनि कहे तो बात तो आई जाएगी। ना 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 नहीं आएगी ना, एक शब्द होता तो, यदि ये शब्द एक होता हाँ। तब ठीक था। उनका समास करके एक शब्द बना चुके होते, परात्मनि, बिल्कुल सही है। यदि शब्द ये होता ना परात्मनि, बिल्कुल ठीक है। अब विच्छेद कर दिया तो परे आत्मनि। परे आत्मनि, हाँ जी। सौम्या, हे सौम्या, यथा माने जैसे, जैसे कैसे, वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, जैसे जो पक्षी है वो अपना जो वासः वृक्षम, जिस वृक्ष पर जाकर के क्या करते हैं, वास करते हैं। क्या करते हैं, बसेरे बनाते हैं ना, बसेरे हैं। बसेरे किनके बनते हैं, पक्षियों के होते हैं बसेरे। लेकिन अब लोगों के बनने लगे रैन बसेरे, सरकार बनाती है जगह जगह पर। क्या बनाती है, रैन। भाई रात रात को रहना है, ठीक है, दिन में अपना निकल के भाग जाओ। ऐसे पक्षी क्या करते हैं, दिन भर निकल के घूमते आप लोगों की तरह थोड़ा है कि घोंसले में घुसे रहे हर समय एसी चला करके, हैं। तो पक्षी तो सब के सब क्या होते हैं, सुबह ही कितने बजे शुरू हो जाते हैं, ये ज्यादा इनको शंभुदेव जी को पता होगा, क्योंकि 3 बजे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो 4 बजे, 4:30, 5 बजे, 5 बजे तक तो पूरे के पूरे चहचाहट, क्यों भगवान, हो जाती है ना शुरू। तो सब के सब सुबह वो तो प्रतीक्षा करते कि कब रात बीते और कब हम निकले, अपना कर्म करें, अपने उदर को भरे, अपने शिशु के उदर को भरे, अपने प्राणों की रक्षा करें, उसी के लिए लगे रहते हैं। नहीं लगे रहते सब, हैं। आप कौन सा काम करते हैं, हम भी तो ये काम करते हैं। अच्छा, आप कुछ नया काम करो, बड़े भले ही चंद्रमा पर पहुंच जाओ और भले ही मंगल पर पहुंच जाओ, भले ही कितना ही सैटेलाइट ये बनाओ, कर खब किसके लिए रहे, शरीर की रक्षा के लिए और पेट भरने के लिए। इससे ज्यादा तो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या है, सेवा, सत्संग, साधना, ये इससे ज्यादा है। इसके अलावा जो कुछ भी आप करते हैं, क्यों भगवान, सबका सब शरीर रक्षण और उदर पोषण, इसी के लिए। बाकी इसी के अंतर्गत मान लेना, मान सम्मान की चाह, विषयों की चाह, वो सब इसी के अंतर्गत मान लेना। शरीर रक्षण, उदर पोषण, ठीक। तो आदमी भी यही काम कर रहा है। इससे न्यारा काम क्या है, सेवा। यदि हम किसी की सेवा कर पा रहे हैं, स्वार्थ रहित तो हो करके जो हम करें वो सेवा है। स्वार्थ पूर्वक जो करे वो कोई सेवा विवा नहीं है, वो तो स्वार्थ आ ही गया, है ना। और अपने यदि आप संतान है ना, संतान यदि उनको अपनापन ना रखो वो भी सेवा ही है। यदि उनके अंदर अहमता ममता ना होवे ना, तो घर में जो कुछ आप करें वो भी सेवा है। आप ये माने कि मेरे यहाँ ये जीवात्मा आया है, ठीक है, परमात्मा ने इसको भेजा है, तो मैं इसको अच्छे संस्कार दूं, अच्छा व्यक्ति बनाऊं, आदर्श व्यक्ति बनाऊं, श्रेष्ठ नागरिक बनाऊं। यदि आपका ऐसा भाव है, यदि आपका मेरा बेटा है, फिर कोई सेवा विवा नहीं है। और यदि आप ये सोचे मेरा नहीं है, मेरा किस बात में मेरा, अपने कर्मों से पैदा हुआ, अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, मेरे साथ कुछ इसका क्या है, लेन देन है, कुछ बाकी था वो वसूलने आया है, बाकी मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये जीवात्मा है और इसको मैं अच्छे संस्कार शिक्षा दूं, अच्छा व्यक्ति ये बने, जीवन में सुखी रहे और बहुत लोगों को कि दुख दूर करें। यदि ऐसा भाव है, अब आप उसको खिला रहे हो, अब आप उसको शिक्षा दे रहे हो, सब सेवा हो रही। इसलिए माताओं का कल्याण हो जाता था। क्यों, माताओं का अपने पति में क्या भाव होता था, पुरुष भाव नहीं होता था, परमात्मा भाव होता था, पति परमेश्वर। अब वो रोटी किसके लिए बना रही है, आदमी के लिए रोटी बना रही, इसके लिए बना रही है, भगवान के लिए बनाई। अब भगवान मंदिर में रख के और वो तो भोग लगावे, और वो जो खड़ा हुआ भगवान है क्या चुपचाप बैठा रहे। विचित्र विचित्र कहानियां चल रही है दुनिया में। कितने दृष्टांत है कि जो पति की सेवा करती रही, कितने दृष्टांत पावरफुल होती। हमारे पुराणों में कितने कितने दृष्टांत भरे हुए हैं।
लेकिन आजकल के लोग तो कहते हैं हम तो बुद्धिमान है ना, हाँ बुद्धिमान। और ये तो सब पुरानी, ये तो पुरानी बात है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कितना इसने बड़ा पुत्र बालक बना दिया, संतान बना दिया, बालक बना दिया, इतनी महिमा रही है। तो वो तो बहुत श्रेष्ठ, बहुत लाभ में थी, माताएं तो बहुत फायदे में थी, सावित्री जब रात से लेकर कर्म चली कर गई। रही है। आदमी का अपनी स्त्री में देवी भाव होना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। कोई रामकृष्ण परमहंस जैसा होगा, है ना, लेकिन स्त्री का अपने पति में क्या हो जाता था, क्योंकि बचपन से वो संस्कार दिए जाते थे, बचपन से संस्कार। तो अब आप ये बताओ, रोटी बना रही है, सफाई कर रही है, कपड़े धो रहे, किसके, आदमी के क्या, भगवान के। तो उसका अपने आप भजन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदिर में जाते हो ध्यान रहता है ना कि मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, घर में सफाई कर रहे हो तो क्या, वो भी तो मंदिर हो गया, नहीं हो गया, भगवान का मंदिर। तो अपने आप ही क्या हो रहा है, उसको आप सेवा कहिए, उसको आप भजन कहिए, एक ही बात है। जब करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तो भी तो मन में चिंतन ही तो होता है, और होता क्या है, तो सेवा करते करते भी यदि ये चिंतन बना हुआ है, भाव बना हुआ है, तो क्या हो रहा है, वो भजन ही हो रहा है। यदि भगवान की स्मृति बनी हुई है तो क्या हो रहा है, वो सेवा ही भजन है, सत्संग ही भजन है। अलग अलग स्थिति है। शुरुआत में सेवा भजन है, शुरू में ध्यान करने मत बैठ जाना, इसलिए हम लोगों को कहा करते हैं, हम तो सत्संग में भी नहीं बैठने देते शुरू में, तो कहते नहीं सेवा करो, सेवा ही भजन है। जब सेवा कर लेंगे, रजोगुण निकल गया, रजोगुण निकल गया बुद्धि का, अब मन क्या करता है, शांति से बैठे जी। शुरू में मन नहीं करता शांति से बैठने को, कुछ काम बताओ महाराज जी, कुछ बताओ। अब सामग्री ला रहे हैं, फूल माला ला रहे हैं, रोली चंदन ला रहे हैं, अब घी ला रहे हैं, तो उसमें आनंद आता है ना, कि नहीं आता है। उसको कहते सीधा बैठ के जप कर, आनंद नहीं आया। उसको कहे कि अरे सामग्री लाओ, वहाँ पंडाल लगाओ, वहाँ ये करो, वहाँ पर ऐसा कर दो, तो उसमें आनंद आता है, नहीं आता है, क्योंकि रजोगुण है। रजोगुण वाले को तो भागदौड़ सूझती है, उसके लिए बैठना कठिन है। और जब रजोगुण निकल गया, सात्विकता आ गई, सतोगुण बढ़ा है ना, तब मन करते हैं शांति से बैठो, सुनो, अब तो समझू परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, बंधन मोक्ष, क्या जगत, क्या जगदीश, तब सत्संग, ये भी भजन है। और फिर वास्तविक भजन तो तब होगा जब समझ लिया परमात्मा का स्वरूप और जगत का स्वरूप। तो जगत का त्याग हो गया, जगत के राग का त्याग हो गया, राग का त्याग होने से तज्जन्य या तत् उसके पाने की जो चाह है वो वासना गलित हो गई। तब फिर क्या होता है, मन शांत हो जाता है, ठहर जाता है परमात्मा, तब भजन। तो ये प्रक्रिया है। तो सेवा बन पाए, सत्संग बन पाए, साधना बन पाए, तब तो है जीवन सार्थक। और बाकी आपने कुछ किया, आपके में और पक्षियों के जीवन में कोई भेद नहीं है। उदर पोषण शरीर रक्षण। देखो यहां क्या कह रहे, यथा सौम्य, हे सौम्य, जिस प्रकार से वयांसी जो पक्षी गण है, वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, जो अपने वास वृक्ष है उसकी ओर जाते हैं, एवं हावै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, वैसे ही ये सब के सब इंद्रिया किसमें सिमट गई थी, मन में। और ये जो मन रूपी जो देव है वह देव भी परे आत्मनि संप्रतिष्ठते, वो जो परम आत्मा है उस अक्षर अव्यक्त जो परमात्मा है उसमें ही लीन हो जाता है। कब, सुषुप्ति काल। कब हो जाता है, समाधि में होता है, वो तो अलग बताएंगे, अभी बात किसकी चल रही है। लेकिन सुषुप्ति में भी परमात्मा में ही जाकर के क्या हो जाता है, विराजमान हो जाता है। लेकिन क्या पड़ा हुआ है, आवरण है, अज्ञान है। इस कारण से फिर वैसा का वैसा ही संसार को और दुख को अनुभव करता है, नहीं करता है। फिर वैसी विक्षेप, फिर वैसी चिंता। जबकि अभी कहां से लौट के आया, कहां गया था, परमात्मा के पास गया था, दर्शन नहीं हुए। क्या हुआ,
मंदिर तो गए, लाइन में भी खड़े रहे, खूब गर्मी भूख प्यास भी सहन की, खूब तपस्या हुई, लेकिन दर्शन नहीं हुई। भीड़ जाम लगा हुआ था, भीड़ इतनी, तो निराश होता है ना। तो वैसे ही रोज रोज जाते तो है, पर दर्शन, तो दर्शन कैसे होंगे वो पीछे बता दिया था, ये इसी में आया था ना, कौन से उपनिषद में आया था, कठोपनिषद में आया ना, यथा दर्शो तथात्मनि है, और कैसे यथा दर्शो तथात्मनि, आगे यथा दर्शो तथात्मनि, और लास्ट में आया था छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, और जले दिया था ना, पितृलोक का जले पे। हाँ जी, वही ध्यान नहीं आ रहा। यथा दर्शो तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा ब्रह्मलोक ना, यथा स्वप्ने तथा गंधर्वलोके, हाँ, यथा स्वप्ने तथा गंधर्वलोके, ऐसे करके पूरा स्मरण नहीं आ रहा है। तो स्पष्ट रूप से परमात्मा का दर्शन कहाँ होगा, या तो ब्रह्मलोक में या फिर इस मनुष्य लोक में, पितृलोक में, स्वर्गलोक में, अन्य किसी लोकों में परमात्मा का स्पष्ट रूप से, ब्रह्मलोक में भी छाया की भांति होगा। छाया तपयोरी नहीं, छाया तो मतलब छाया और आतप बिल्कुल उसकी तरह न्यारा न्यारा स्पष्ट, ब्रह्मलोक में पूरा स्पष्ट है भगवान। नहीं स्पष्ट नहीं है, नहीं पूरा स्पष्ट है, आप देखिए उसका आप अन्वेषण कीजिए तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट आएगा कि ब्रह्मलोक अन्यथा। फिर आगे बता भी दिया ना कि फिर सब सोचे कि चलो जी बहुत अच्छा, यहाँ कोई बात नहीं, हम ब्रह्मलोक प्राप्त कर ले, तो कहने लगे ब्रह्मलोक को प्राप्त करना बच्चों का खेल है क्या? नहीं, दोनों बातें हैं। नहीं, वहां पर बता दिया है कि ब्रह्मलोक, वहां भाष्य में आया भगवान, आप देखिए कि ब्रह्मलोक, ठीक है जी हम ब्रह्मलोक में ही दर्शन करेंगे परमात्मा, कहने लगे बच्चों का खेल है, तेरी बुआ का घर है क्या ब्रह्मलोक? तो कह रहे ब्रह्मलोक को पाना इतना सहज नहीं है, और ब्रह्मलोक को पालेंगे तब तो छाया और आतप के समान, जैसे देखो ये छाया और वो धूप बिल्कुल क्या दिख रहा है, स्पष्ट अलग अलग, सबसे उत्तम तो वही दिखता है। और यथादर्शो तथात्मनि, यहां पर कैसे दिखता है, जैसे आदर्श में, दर्पण में बिल्कुल अलग स्पष्ट दिखता है, नहीं दिखता है, तो वैसे इस मनुष्य लोक में दिख जाता है। तो यही मौका है, यही देखना चाहिए परमात्मा को। तो सुसुप्ति में नहीं दिखेगा, कब दिखेगा, जब बोध हो। बोध कैसे होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा संपूर्ण अनात्माकार वृत्ति का क्या हो गया, परित्याग हो गया, और केवल आत्माकार वृत्ति बनी हुई है। वो वृत्ति भी जब लय हो जाती है तब जो शेष रह जाता है सन्मात्र, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। प्रक्रिया बहुत सहज ही है, और दुनिया बड़ी उलझ रहती है। समझे तो हम बारंबार ये कहते, देखो परमात्मा को पाना तो सहज ही है, लेकिन संसार की आसक्ति छोड़ना कठिन है। इंद्रिया मन कहाँ दौड़ते हैं बारंबार, है ना। परमात्मा तो प्राप्ति ही है, अपने सामने अपनी आत्मा, अपना आपा, सब कुछ उसका ही प्रकाश है सारा। अब कोई ये कहे सूर्य नहीं दिखाई दे रहा जी, अरे सब कुछ इसके प्रकाश में दिख रहे हैं। अब तू अंधे ऊपर को गर्दन उठाकर ना देखे तो वैसे ही सब कुछ, ये मन बुद्धि इंद्रिया प्राण शरीर आदि सब के सब किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं, चेतन के प्रकाश से प्रकाशित है ना। तो वो ही ना दिखे तो इससे बड़ी मूढ़ता तो कुछ नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि हम देखना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं देखना चाहते, क्योंकि संसार को ही देखना, संसार को ही पाना चाहते हैं, क्योंकि इसको ही सुख मानते हैं, सुख रूप, इसी को महत्व देते हैं, इसी को सार समझते हैं, इस कारण से। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया है ये, तो इसका भाष्य भी हम लोग देख लेते हैं।
एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। तो इस काल में क्या होता है जी, अविद्या काम कर्म निबंधनानि, अविद्या काम कर्म से जो बंधे हुए है, कार्यकरणानि, कार्यकरण, कार्य क्या है, ये स्थूल शरीर आदि, और ये करण क्या आ जाएगा, ये सारे अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों आ जाएंगे। ये सब के सब क्या हो जाते हैं सुषुप्ति काल में शांत। ठीक है। तेषु शांतेषु आत्मस्वरूपम उपाधिभिः अन्यथा विभाव्यमानम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति इति एताम एव अवस्थाम पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रा अनुप्रवेशेन दर्शयितुम दृष्टान्तम आह। तो देखो जी, तेषु शांतेषु, इन सब के शांत हो जाने से, आत्मस्वरूपम उपाधि भी अन्यथा, आत्मस्वरूप जो है वो उपाधियों से क्या है, अन्य है, भिन्न है। ऐसा विभाव्यमानम, क्या होने लगता है, वो अनुभव में आने लग जाता है, भासने लग जाता है। क्या, अद्वयम एकम, जो अद्वय है, एक है, शिवम शिव रूप है, शांतम परम शांत है, भवती, है? तो वही हो जाता है, वही होता है ना। एताम एव अवस्थाम, इस अवस्था में ही पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्र अनुप्रवेशेन, पृथिव्यादि जो ये क्या है, मात्राएं है, विषय है, इनके, इन विषयों के अनुप्रवेशेन, अनुप्रवेश के द्वारा, इनमें सब क्या है, इनमें वही प्रवेश किया हुआ है। इसी बात को दिखाने के लिए दृष्टांतम आह, दृष्टांत कहते हैं। तो क्या दृष्टांत का है, देखो इसको एक बार फिर से जरा, हाँ जी, एक बार इसको पढ़ दे समझी, फिर बताने, फिर बताऊं। तेषु शांतेषु, नहीं बात तो बस यही अंतिम वाला नहीं। हाँ जी, बहुत ही एताम एव अवस्थाम पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रानुप्रवेशेन, पृथिव्यादि जो है अविद्याकृत है, अविद्याकृत मात्रा, अविद्याकृत जो विषय है, इनमें अनुप्रवेशेन, इनमें अनुप्रवेश के द्वारा, कौन प्रवेश किया हुआ है, वही प्रवेश किया हुआ है ना, सब में प्रवेश तो वही है। अभी आप ये देखिए, मन में कौन, इंद्रियों में कौन, इनमें जो सत्ता है वो किसकी है, इनमें जो प्रकाश है, चिद्रूपता, वो किसकी है, इनमें जो आनंद पना है वो किसका है। ये तो बता ही दिया ना कि नाम रूप में का अधिष्ठान कौन है, वही सच्चिदानंद, वही अस्थि। जो अविद्याकृत आदि जो विषय है, ये सारे पृथ्वी आदि सब जो अनुप्रवेश किया हुआ है, हाँ जी, उसको उसको दर्शाने के लिए दृष्टांत। सा दृष्टांतो, वह दृष्टांत है। देखो, यथा ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से हे सौम्य प्रिय दर्शन, तो क्या है भाई, बड़ा सुंदर दिखता है। तो गुरुजी क्या करे चेले को, बड़ा सुंदर दिखता है, तो मतलब दिखने से नहीं है, लुक, लुक बोलते भगवान, लुक, गुड लुकिंग, उससे मतलब नहीं है। लुकिंग का मतलब है जिसका हृदय इतना निर्मल है, जिसके अंदर सद्गुण है, दया, सबके प्रति प्रेम है ना, सहन शक्ति, त्याग का भाव, संतोष का भाव, वो मतलब है। यूं चेहरे वेरे दिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दर्शन शब्द जो है, उस दर्शन से लेकर आना चाहिए। विमूढ़ानानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो जो ज्ञान चक्षुषा का दर्शन है वो दर्शन यहाँ पे आ रहा है, प्रिय दर्शन। तो अब तो आप बड़ी दूर अर्थ लेके जा रहे थे, दूर अर्थ लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। उसको उसी को, तो प्रिय क्या है, उसके शुद्ध बुद्धि को लेकर कहीं दर्शन, वही कह रहे हैं।
और वो भी कर देंगे जो आप वाला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वो भी सही है। प्रिय क्या है? प्रिय तो अपनी आत्मा ही है, आत्मा ही। उसको ही दर्शन करने का स्वभाव जिसका है वो भी प्रिय दर्शन हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा को ही देखना जो चाहता है वो अर्थ लगा लेंगे, या परमात्मा को ही देखने का स्वभाव जिसका है वो भी अर्थ लग जाएगा। तो कौन है वो? प्रिय दर्शन होंगे। ठीक है, संस्कृत की ये तो महिमा है, यूं लगा लो, यूं लगा लो। प्रश्न के पहले भी इसकी प्रशंसा की है ना, कर दिया है प्रश्न के पहले हाँ। प्रशंसा की है। वो तीसरे वाले की थी जिसने पूछा था, वो तो एक ही हो गया ना, तो उसके बाद वालों की तो स्वाभाविक ही क्योंकि और सूक्ष्मता में जा रहे हैं ना, तो उसको बोला था ब्रह्मिष्ठोषी है। पीछे बोला था तीसरे प्रश्न उसने पूछा कि महाराज ये प्राण किससे उत्पन्न होता है? तो कहने लगे कि भाई तू बड़ा ही ब्रह्मिष्ठ है भाई, तू बड़ा ही सूक्ष्म बुद्धि वाला है, बड़ा विचारवान है तू तो, है ना। वैसे तो देखो, हे प्रिय दर्शन वयांशी पक्षिण वासार्थम वृक्षम वासो वृक्षम, वास के लिए जिस वृक्ष पर जाते हैं, संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति, वास के लिए क्या जाते हैं? उस वृक्ष पर जाते हैं। एवं यथा दृष्टांतः, इस जैसे दृष्टांत है वैसे ही वै तद्वक्ष्यमाणं सर्वं परे आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठते, ये जो कुछ आगे कहा जाने वाला है, तो सर्वं परे आत्मनि, जो अक्षर आत्मा है उसमें ही संप्रतिष्ठित हो जाए। समझ आइए कब संप्रतिष्ठित हो जाता है? सुसुप्ति काल में बता रहे अभी तो कैसे हो जाता है ना, क्योंकि आप ये देखो विषय किन में प्रतिष्ठित हो गए? ये जो स्थूल विषय है ये इंद्रियों में, इंद्रिया मन में, मन किसमें? अविद्या में, और वो अविद्या किसके आश्रित है? वो आत्मा के अक्षर पे। ठीक है, तो इस तरह परमात्मा में ही सबके सब क्या हो गए? ये जो पृथ्वी आदि सब अनात्मा है ये भी सब उसमें ही प्रतिष्ठित हो गए, उसी में लीन हो गए हैं। इसी बात को आगे भी समझाएंगे। इसी की व्याख्या करने के लिए ये जो बताया है ना इसमें सूत्र रूप में 7वें मंत्र में, 8वें मंत्र में उसको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। पृथ्वी च, पृथ्वी मात्रा च, ऐसे करके बताएंगे। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।